अगला उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। अगला उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। वर्णन है, ठीक है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ये भी कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। ये भी कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। परंपरा से संबंधित है। ये भी इस उपनिषद का प्रारंभ ध्यान योग से किया गया है, इसलिए इसका नाम भी ध्यान बिंदु ध्यान पर है, जिससे स्पष्ट है कि ध्यान का वर्णन है, ध्यान का वर्णन है। और शुरुआत ध्यान की महत्ता से क्या है कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान की महत्ता। यदि शेलसमं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। पर्वत के समान अनेक योजन विस्तृत पाप समूह, अर्थात वर्षों वर्षों के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार योग साधना से नष्ट हो जाते हैं, अन्य से नहीं। क्योंकि ध्यान हेय तद वृत्ति, योग सूत्र में भी महर्षि ने बोला है, क्लेश युक्त जितनी वृत्तियां हैं ध्यान के द्वारा नष्ट। तो ध्यान और ध्यान तत्र ध्यान जमनाशयम, ध्यान क्या है, अनाशय, ध्यान से जनित जो भी सिद्धि है वो आशय से रहित, कर्म संस्कार से रहित है। उसी बात को बोल रहे हैं कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से युगों युगों के जन्म जन्मांतरों के अनेक योजन विस्तृत पाप समूह, यहाँ शब्द लिया गया है। सेल समम पापम विस्तृत बहु योजनम, योजन कई किलोमीटर तक, पर्वत के समान वर्षों तक इकट्ठा हुआ बड़ा बड़ा सारे के सारे संस्कार इस ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योगेन, ठीक है, ध्यान योग के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, नष्ट की जाती है। योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया है। इस ध्यान के अभ्यास से तुर्यातीत अवस्था प्राप्त होती है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ठीक है, तुर्यातीत अवस्था और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब ओम का वर्णन है, ओम के स्वरूप का वर्णन है, और ओम का इसमें ओमिति एकाक्षरम ब्रह्मम ध्येयम सर्वमोक्षियम, ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म। यहाँ एक नया देखो, अक्षर ब्रह्म था, यहाँ एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है ओम को, एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म। तो ओम रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। ये ओम ही ब्रह्म है, ये ओम ही ब्रह्म है, क्या है, ब्रह्म है। अब जिस प्रकार हमने प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में ओम की अलग अलग मात्राओं का ध्यान का वर्णन पढ़ा था, उसी प्रकार ध्यान बिंदु उपनिषद में भी अलग अलग है, अलग अलग वर्णन है। तो इसमें भी अकार उकार और मकार का वर्णन है, अकार उकार और मकार। अकार के लिए कहा है प्रथम अंश, ये प्रथम अंश है ओम का, क्या है, प्रथम अंश, तो ये प्रथम अंश है। तत्व में पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व से इससे अंतर्गत लिए गया है। साथ ही साथ ऋग्वेद, वेद में ऋग्वेद, लोक में भूलोक, ठीक है, और देवताओं में पितामह ब्रह्मा का लय होता है, बस। और आकार पीत वर्ण और रजोगुण से युक्त है, रंग येलो पीत, ठीक है, पीला, और ये रजोगुण से युक्त है। इस प्रकार ये ध्यान का वर्णन है इसमें, ठीक है, ध्यान का वर्णन है। तो आकार का पृथ्वी और अग्नि तत्व संबंधित, ऋग्वेद से संबंधित भूलोक, पितामह ब्रह्मा, ठीक है, पीत वर्ण और रजोगुण। इस प्रकार ये आकार की साधना, ओम में आकार की साधना, आकार का ध्यान का वर्णन है। तो प्रणव के प्रथम अंश आकार में पृथ्वी अग्नि ऋग्वेद भू पितामह ब्रह्मा का लय होता है, इन सब का लय होता है, अर्थात ये सब इस के अंतर्गत ही है, ये सब के सब इसके अंतर्गत है, किसके, आ के अंतर्गत। और ये पीत वर्ण पीले रंग का है और रजोगुण से युक्त है, किससे युक्त है, रजोगुण से, रजोगुण से युक्त है। अब दूसरा प्रणव के द्वितीय अंश, प्रणव के द्वितीय अंश उकार,
प्रणव का द्वितीय अंश है उकार। 3 अंश है अ उ मा, ये द्वितीय अंश है। इसमें अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, यहाँ अंतरिक्ष और वायु, फिर वेद में यजुर्वेद, भूलोक और जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु, जनार्दन विष्णु का लय होता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू, पितामह ब्रह्मा का लय था। इसमें अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, भू और भगवान विष्णु का लय, जनार्दन विष्णु का लय होता है। ये श्वेत वर्ण है, ये श्वेत वर्ण का है और सतोगुणी है। ये रजोगुण युक्त है, ये सतोगुण युक्त है। ये क्या है? सतोगुण युक्त है। तीसरा मकार, तीसरा मकार प्रणव का तृतीय अंश है, प्रणव का तृतीय अंश है। मकार ध्योलोक, ध्यो यानी स्वर्गलोक, ठीक है। सूर्य, यहां देखो पृथ्वी, अग्नि और अंतरिक्ष, वायु, तो लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, ध्यो, तीनों लोक, भू भुव स्व, भू भुव और स्व, तीनों लोक आ गए। देव में अग्नि, वायु और सूर्य, अग्नि, वायु और सूर्य। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, ठीक है। भू भुव स्व पुनः आ गया वही चीज। और यहाँ पर महेश्वर का, शिव का लय होता है। इनका होता है महेश्वर यानी शिव का। ये कृष्ण वर्ण है और तमोगुण से युक्त है। ये कृष्ण वर्ण और तमोगुण से युक्त है। क्योंकि इसमें सबका लय होता है इसलिए तमोगुण है। ये कृष्ण वर्ण है। तो ये आ उ मा ध्यान के इनके तरीके बताए गए हैं। किस प्रकार? तो इस मकार में ध्यो स्वर्ग लोक का, सूर्य का, सामवेद, स्वलोक, स्वर्ग एक ही है, महेश्वर, और इनका लय होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, तमोगुण से युक्त है। मां तमोगुण से युक्त है। तो जिसमें सक्रियता अधिक है उसके लिए उ और मां का कहा गया है। रजोगुण अधिक है तो उसको क्या कम किसमें करना है? सतोगुण और तमोगुण। तो निद्रा नहीं आ रही है तो उस निद्रा के लिए मां, मां का ध्यान, ओम का उच्चारण करते हुए मां का ध्यान, और मां पर विशेष रूप से प्रभाव, ध्यान करने पर उसको विशेष प्रभाव पड़ेगा, विशेष प्रभाव, तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण, ठीक है। सतोगुण बढ़ाना है, दिन में करना है तो ऊपर ध्यान करना है, ओम का उच्चारण करते हुए ऊपर ध्यान करेंगे तो सतोगुण ही बढ़ जाएगा। किसी का ध्यान नहीं करोगे तो ओम से सामान्य सदा सतोगुण ही बढ़ेगा, सतोगुण ही बढ़ेगा। लेकिन ध्यान का अपना अलग अलग प्रभाव, ये मनुष्य लोक का है, ये अंतरिक्ष लोक का है, और ये स्वर्ग लोक का है, ये स्वर्ग लोक का है। इस प्रकार ये वर्णन है। अब यहाँ इससे आगे थोड़ा और स्पेशल वर्णन है जिसका कहीं उत्तर अभी मुझे मिला नहीं है। इस प्रकार ओम 8 अंग, ये ओम 8 अंग वाला हो गया। ये ओम क्या हो गया? 8 अंग, 4 पाद, 3 नेत्र। ये ओम 8 अंग, 4 पाद, 3 नेत्र, 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है। 5 देवताओं से युक्त है। अब इसमें 5 देवता कौन है? 3 नेत्र क्या है? 4 पाद क्या है? 8 अंग क्या है? ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। अब आगे बोला ओम का जो ह्रस्व अंश है ये पापों का दहन करता है, ये पापों का दहन करता है, पापों को नष्ट करता है इसका ध्यान करने से। ओम का जो उकार है ये अक्षय संपदा प्रदान करता है, अक्षय संपदा। तो ज्ञान ही मात्र अक्षय संपदा है, अक्षय संपदा है। और मकार दीर्घ अंश, सॉरी यहाँ आ उ मा नहीं कहा है। ओम का ह्रस्व अंश पापों का नाश करता है, ओम का दीर्घ अंश अक्षय संपदा देता है, अर्ध मात्रा से प्रणव मोक्षदायक है। तो ओम का छोटा उच्चारण ओम, ह्रस्व अंश है, ये क्या है? पापों का नाश करता है। ओम दीर्घ उच्चारण बोल रहे, अक्षय संपदा प्रदान करता है।
और अर्ध मात्रा से युक्त पूर्ण ओम है वो प्रणव क्या है, मोक्षदायक है, ये मोक्षदायक है। तो ये प्लुत मात्रा से हो गया। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों मात्राओं में उच्चारण का, तो एक पापों का नाश करने वाला, दूसरा अक्षय संपदा, और तीसरा जो मूल ओम है अर्ध मात्रा युक्त पूर्ण ओम जो प्लुत मात्रा में है, उसका जप करने से क्या होता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है। क्योंकि सभी मोक्षों का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म इससे उस ओम की साधना से प्राप्त होगा, ओम की साधना से प्राप्त होगा। अब इस ओम का उच्चारण कैसे करें, प्रणव नाद, प्रणव नाद, ध्यान का वर्णन कर दिया, ठीक है, अ उ मां का ध्यान। अब इसका उच्चारण कैसे करें, तो ये शास्त्रों में यहाँ वर्णन आया है। तो क्या कहते हैं शास्त्र, ध्यान बिंदु उपनिषद क्या कहता है, तेल धारा में छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, तेल की अजस्र अनवरत धारा, तेल की धारा के समान जो अनविच्छिन्न, जिसमें कोई बाधा नहीं हो, अनविच्छिन्न मीन्स ये विच्छिन्न कहलाएगा, ये अनविच्छिन्न निरंतर, अनविच्छिन्न अर्थात निरंतर, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड साउंड, घंटे के लंबे निनाद के समान, दीर्घ घंटा निनाद, दीर्घ घंटा, घंटे के दीर्घ निनाद, घंटे के ऊंचे स्वर के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित, जब लास्ट में होता है तो फिर ध्वनि रहित, फिर ध्वनि नहीं होती है। तो जैसा घंटा बजता है, जोर से बजाते हैं बड़ा घंटा, तो जैसा ध्वनि उसमें शुरू में जोर से है, फिर धीरे 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 बिना टूटते, बिना कोई श्वास बीच में लिए, लास्ट में मां में आके समाहित हो जाती है। इस प्रकार इस ओम का जप कर, इसका उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार, ठीक है, जैसे घंटा बजता है ठीक इसी प्रकार शास्त्र प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक छोड़ी हुई श्वास वायु के विलय हो जाने तक अपनी शक्ति के अनुरूप तब तक ध्यान उच्चारण करें जब तक कि नाद का पूर्णतः लय नहीं हो जाता है। जब तक छोटी हुई सांस स्थिर ना हो जाए तब तक उच्चारण करने को कहा है, तब तक उच्चारण करने को कहा है, ठीक है। ये ओम के उच्चारण का वर्णन। अब प्रणव ध्यान की विधियां, ओम का ध्यान की 5 विधियों का अलग अलग वर्णन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस स्मरण रखना है, ठीक है। थोड़ी एक दो बात विपरीत कही है तो उसमें कंफ्यूज नहीं है, ठीक है, स्मरण रखने में थोड़ा दिक्कत है और कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो प्रणव ध्यान की 5 विधियों का वर्णन है। पहला जो विधि है वो है हृदय कमल की कृणिका के मध्य ज्योति शाखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार का, परमात्मा का ध्यान करें, नित्य ओंकार रूपी परमात्मा का। तो अंगुष्ठ हृदय आकाश में जीवात्मा का स्वरूप है, इसमें अंगुष्ठ आकार के ओम का परमात्मा का रूप समझकर ओम रूप परमात्मा का ध्यान करें, ये कहा गया है, ठीक है। तो वो ओम कैसा, ज्योतिषमय है, प्रकाश स्वरूप है, जो दीपक की जो ज्योति है उसके समान है, ठीक है। तो ये पहला ध्यान है, हृदय के मध्य में ज्योति स्वरूप है परमात्मा का ध्यान, ओम का ध्यान। दूसरा ओम के ध्यान की विधि है ईड़ा नास, बाई नासिका से श्वास भरें, उसको उदर में स्थापित करें और शरीर के मध्य में ज्योतिर्मय ओम का ध्यान करें, ठीक है। ये स्मरण रखना है, बाई नासिका से श्वास भरा और उसको भीतर रोक दिया उदर में, पेट में, ठीक है, कुंभक, और शरीर के मध्य में, ठीक मध्य में, तो मध्य लगभग नाभि का स्थान है, वहां पर ओम का ध्यान करने को बोला है। इन्होंने यहाँ बोला है ब्रह्मा को पूरक कहा गया है, श्वास भरते हुए को उन्होंने ब्रह्मा कहा है, कुंभक विष्णु को, जहां श्वास स्थिर है जहां कुंभक को विष्णु कहा है, और रेचक को इन्होंने क्या कहा है, रुद्र या शिव कहा है, रुद्र या शिव कहा है, जो प्राणायाम के देवता है। तो यहाँ प्राणायाम के 3 देवताओं का इन्होंने बताया है। तो ये ध्यान की दूसरी विधि के अंतर्गत है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक के अंतर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये 3 प्राणायाम के देवता है, स्मरण रखना, पूरक ब्रह्मा, कुंभक विष्णु, रेचक शिव, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ये दूसरी ध्यान की विधि है, ईड़ा से शुरुआत ईड़ा से की गई है। अब तीसरा ध्यान शुद्ध स्फटिक के समान
करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले भगवान महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें, विनयशील भाव से ध्यान करें। तो तीसरा, स्फटिक मणि के समान, हजारों या करोड़ों चंद्रमा के समान, अर्थात शीतल प्रकाश। एक प्रकाश तेज होता है जिसको सहन नहीं कर पाते हैं, एक प्रकाश तो होता है लेकिन सहन के बाद अच्छा लगता है, वो शीतल प्रकाश चंद्रमा का है, स्फटिक मणि का है। सूर्य का जो तेज प्रकाश हम सहन नहीं कर पाते सुबह के अलावा, उसका वर्णन है। तो भगवान महाविष्णु का विनयशील भाव से, तो यहाँ भगवान विष्णु का विनयशील भाव से, विनम्रता से ध्यान करने को बोला है। पूरक करते समय नाभि में प्रतिष्ठित, यहाँ पर बस इतना ही था। यहाँ पूरक को ब्रह्मा कहा, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि पूरक करते समय नाभि में प्रतिष्ठित 80 पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान का ध्यान करें। तो इन्होंने ये ध्यान पूरक के समय बताया है। पूरक के समय 80 पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान, 4 भुजाओं वाले भगवान महाविष्णु का ध्यान करने को बोले हैं। ठीक है, पूरक करते समय कहां पर? नाभि में। यहां नाभि में ध्यान करने को बोले हैं। तीसरे, सबसे पहले हृदय, दूसरा शरीर के मध्य में, और तीसरा नाभि। अब चौथा प्राणायाम। चौथे प्राणायाम बोले, कुंभक द्वारा श्वास को भीतर रोकते समय हृदय में कमलासन पर विराजमान लालिमा में गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करें। तो यहाँ एक और भिन्नता है, यहाँ कुंभक के समय ब्रह्मा के ध्यान का कहा गया है, जबकि कुंभक के देवता यहाँ विष्णु बताया गया है, पूरक के ब्रह्मा। तो ये थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट है। तो ध्यान कुंभक के समय बोला है, यहाँ पूरक के समय था, यहाँ कुंभक के। ठीक है, और ये ध्यान भी हृदय में है, हृदय में कमलासन पर बैठे ही। किसका? चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान। वहां चतुर्भुज था, यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान कहा गया है, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान कहा गया है। अब पांचवा, ये रेचक करते समय कहा गया है। यहाँ सेम है, बस इतना डिफरेंस, यही थोड़ा बस मस्तिष्क में रखना था। रेचक द्वारा श्वास छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक मणि, और ये कहाँ का? ललाट, भूमध्य, भूमध्य। तो ये ललाट है, ये हृदय है, ये हृदय है, और ये दोनों नाभि है। इतना ध्यान रखना, मध्य तथा नाभि। ठीक है, स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का, भगवान शिव का देखो 80 पुष्प रंग बताया गया है भगवान विष्णु का, गौर वर्ण के हैं। गौर वर्ण के कौन है? ब्रह्मा जी। कैसे हैं? गौर वर्ण के, गोरे रंग के। और शिव जी श्वेत रंग के हैं। किस रंग के? श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त भगवान शिव का ध्यान, भगवान शिव का ध्यान कहाँ बोला है? आज्ञा चक्र में, ललाट में। ठीक है, का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ये 5 प्रकार के ध्यान है। हृदय में, शरीर के मध्य में, पूरक को ब्रह्मा, कुंभक को विष्णु, रेचक को शिव कहा। ठीक है, तीसरा प्राणायाम भगवान विष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करना है। नाभि में 80 पुष्प के समान वाले भगवान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करें। चौथा ध्यान हृदय में कुंभक करते हुए करना है, कमलासन पर बैठे गौर वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा। पांचवा ध्यान ललाट पे करना है, रेचक करते हुए ललाट पर ध्यान करना, श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का। ये 5 ध्यान ध्यान बिंदु में विभिन्न प्रकार का बताए गए हैं, विभिन्न प्रकार से बताए गए हैं। अब आगे षडंग योग, इसमें अभी योग के 6 अंगों का वर्णन है। तो योग चूड़ामणि के बाद षडंग योग फिर किसमें आया है? ध्यान बिंदु पे। ये स्मरण रखना है, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्या गया वही सेम ही है लगभग। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के जो योग चूड़ामणि में ठीक वही है, ठीक वही है, ठीक है वही है। इसके बाद इसमें अब नादानुसंधान का भी वर्णन है। जो नादानुसंधान का वर्णन हम हठ प्रतिज्ञा में पढ़ते हैं, वह वर्णन ध्यान बिंदु में भी है। तो नाद बिंदु के लिए नादानुसंधान के लिए क्या कह रहे हैं?
ध्यान बिंदु उपनिषद में नादानुसंधान, कंठ का संकोचन अर्थात जालंधर बंद लगाकर मूल बंद करें, तत्पश्चात सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करें अर्थात उद्यान बंद लगाएं। सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित वीणा दंड से उठने वाले कहा है, त्रिबंध लगाने को कहा है। जैसे शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वैसा ही इस मेरुदंड में ध्वनि सुनाई पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं। व्योम रंध्र गतो नादो म्यूरम नाद में वचा, व्योम रंध्र आकाश रंध्र से, मेरुदंड से आकाश रंध्र में को गमन करने वाला नाद म्यूर की ध्वनि के समान होता है। जैसे मोर का नाद होता है, ठीक वैसा ही नाद कपाल कुंवर के मध्य चारों द्वार वाला मध्य का स्थान है। कपाल कुंवर के मध्य चारों द्वार वाला स्थान है, 4 द्वार है, ठीक है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। तो ये 4 द्वारों वाला यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है, बोल रहे हैं आत्मा प्रतिष्ठित है, ठीक है। ठीक मूर्धा जिसको बोले यहाँ से क्लोज करता है और यहाँ से, तो ये क्या कहा है, आत्मा का स्थान है। ब्रह्मरंध्र में कोदंड द्वय के बीच शक्ति स्थित है, और जहां कपाल कुंवर में 4 द्वारों के बीच में आत्मा स्थित है, वही ब्रह्मरंध्र में जो मूर्धा कहा गया है, ठीक है, इसमें कोदंड द्वय 2 धनुष के समान क्या स्थित है, शक्ति स्थित है। जहां मन को लीन कर देने पर आत्म साक्षात्कार करते हैं, जब मन को लीन यहाँ पर सहस्त्रार्थ में लीन करेंगे तो बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार करते हैं। वहीं रत्नों के समान ज्योति समान नाद बिंदु महेश शिव का स्थान है। जहाँ शक्ति है वहीं शिव है, जहाँ शक्ति है तो ये कहां सहस्त्रार्थ में ब्रह्मरंध्र में कहा गया है। जो पुरुष इस नाद को जान लेता है वह केवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष इस नाद को जान लेता है वह केवल्य। इस प्रकार ध्यान बिंदु उपनिषद में अपने ये वर्णन किया गया है नादानुसंधान का। किसका? नादानुसंधान का। तो नादानुसंधान यहाँ त्रिबंध लगा के, ये भिन्न है, हठ योग से भिन्न, ये स्पेशल है, स्मरण रखना है, ये स्पेशल है, ठीक है। त्रिबंध लगाते हुए नाद सुनने को कहा गया है, और किसके? मोर के समान। जबकि वहां ध्यान की अवस्था में, अंतिम अवस्था में वीणा जैसी झंकार सुनाई देती है, ये अंतर है, ठीक है। और आत्मा का स्थान इन्होंने कपाल कुहर, कपाल का जो कुहर का गड्ढा है उसमें बताई गई है, कपाल कुहर में कहा गया है। जबकि शक्ति का स्थान ब्रह्मरंध्र में। और शक्ति कैसी है? द्वय, कोदंड द्वय, 2 धनुष के समान, 2 धनुष जुड़े हुए हैं आपस में, वैसी शक्ति है। और वहीं शिव स्थित है, वहीं शिव स्थित है, शिव का स्थान। जो पुरुष है, जो कोई आत्मा, जो कोई व्यक्ति इसको जान लेता है, इस नाद को, वह केवल्य पद प्राप्त कर लेता है, केवल्य पद। तो ये साधना सरल और हर कोई कर सकता है, उसका वर्णन यहाँ नाद बिंदु उपनिषद में सरल और उपयोगी उपनिषद के रूप में इसका वर्णन है, उपयोगी उपनिषद के रूप में वर्णन है। इस प्रकार अपना ये उपनिषद पूर्ण हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अभी कक्षा छोड़नी नहीं है आप लोगों को, ठीक है, रुकना है।